नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आज की कहानी शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल न्यू है और आप सभी लोगों के सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है, ताकि इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपके लिए क्राइम से संबंधित स्टोरी लाते रहें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल एक प्रेमिका होती है जो लगातार अपने प्रेमी को कॉल कर रही थी और उस पर दबाव डाल रही थी कि आखिर बताओ कब तक तुम हमसे शादी करोगे। यानी वो उससे एग्जैक्ट डेट पूछ रही थी कि आखिर जो है कब तक इसी तरीके से टालते रहोगे। लेकिन प्रेमी जो है यानी बात को फिर से टाल देता है। लेकिन प्रेमिका उसको 10 दिन का मोहलत देती है, समय देती है और कहती है कि यदि तुम 10 दिन के अंदर यानी सोच करके समझ करके नहीं बताए तो जहां पर मेरे माता पिता यानी हमको शादी कराना चाहेंगे वहां पर हम हंसी खुशी से शादी कर लेंगे। अब चूंकि प्रेमिका का जब ये दबाव आया तो प्रेमी जो है यानी उसका मन बौखला गया, चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे और प्रेमिका लगातार यानी उस पर शादी का दबाव डाल रही थी। जब ये प्रेमी अपने दोस्तों को ये बात बताता है कि मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड जो है लगातार कॉल करती है और ये हमसे पूछती है कि आखिर शादी कब करोगे, और चूंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो आखिर हम क्या करें। दोस्तों ने उसको सुझाव दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, यानी तुम अब मेरे पास आ गए हो यानी पैसे की भी समस्या दूर हो जाएगा। यानी उसके बाद यानी प्रेमी और उसके दोस्त लोग मिलकर यानी लूट के लिए निकलते हैं और उसके बाद एक साथ 3 कत्ल हो जाता है। तो दोस्तों आज इस कहानी के पीछे समझते हैं कि आखिर क्या क्या वजह रहा जिसके वजह से यानी 3 कत्ल हो जाता है। तो दोस्तों आज की जो कहानी की शुरुआत होती है वो बिहार के राजधानी पटना के एक थाना पड़ता है अठमल गोला, यानी यहीं की है। ये घटना लगभग 3 फरवरी 2025 की है, जहां पर यानी थंबा से यानी बाजितपुर जाने वाली रास्ता पर लगभग रात 8 बजे 3-4 लोग जो है घायल अवस्था में पड़े हुए थे। उस रास्ता से जब कुछ लोग राहगीर गुजर रहे थे उसके बाद उनका नज़र उस पर जब पड़ा, उसके बाद वो प्रशासन को यानी 112 पर कॉल करके बताते हैं, सूचना देते हैं कि यानी इस रोड पर इस मार्ग पर यानी 4 लोग जो है एक्सीडेंट हो चुका है, आप जल्दी आइए, और वो लोग घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। जब प्रशासन वहां पर जाती है तो वहां देखती है कि वहां 2 बाइक लगा हुआ है और 4 लोग जो है बेसुध रूप से पड़े हुए हैं। उसके बाद प्रशासन आनन फानन में सभी को जो है हॉस्पिटल भेजता है ताकि उसका इलाज किया जा सके। लेकिन हॉस्पिटल जैसे ही भेजा जाता है उसके बाद यानी जो है 2 से 3 लोग जो है मृत पाए जाते हैं और एक शख्स जो कि उसमें बच जाता है और वो भी बच्चा था। यानी जब प्रशासन इसकी जानकारी जुटाना शुरू करती है कि आखिर इसके पीछे किसी का साजिश है या कोई घटना घटा है और इसके पीछे खोजबीन करना शुरू कर देती है, तो जब प्रशासन इसका खोजबीन कर रही थी तो पता चला कि जो मृतक हैं यानी जो थंबा के रहने वाले हैं उसमें मनीष कुमार जिसका उम्र 25 वर्ष है और उनकी पत्नी जिसका उम्र यानी जो है 22 वर्ष है, उसका नाम कंचन देवी है, और उसका एक 2.5 साल का बच्चा जिसका उम्र जो है 2.5 वर्ष है और उसका नाम आयुष है, और एक संजीत कुमार जो कि मृत पाए गए और इनका भी उम्र 22 वर्ष था। यानी 3 लोग इसमें मृत पाए गए, एक जो है मनीष कुमार, उनकी पत्नी कंचन देवी और संजीत कुमार, और एक 2.5 साल का बच्चा जो कि यानी बेहोशी की अवस्था में वहां पर मिला। लेकिन अब 3 लोगों को पोस्टमार्टम कराया जाता है और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो ये सभी लोग चौंक जाते हैं, और उसके बाद प्रशासन वहां पर जो भी सबूत मिल सकता था उसका सहारा लेती है और वहां जितने मोबाइल मिले थे उस मोबाइल से यानी सीडीआर निकालवाती है और उसके बाद जांच पड़ताल में जुट जाती है। तो चूंकि जो मनीष कुमार जिनका देहांत हो चुका था, जब उनके मोबाइल वहीं पर पड़ा मिला, जब इसका सीडीआर निकाला गया तो उसमें एक संदिग्ध नंबर पाया गया जिसमें बार बार उस पर बात हुआ था। जब उस नंबर पर कॉल किया गया तो वो नंबर पता चला कि ये गेनाली जो है यानी गेनाली नाम का एक शख्स का नाम सामने आया, और उस शख्स से जब पूछताछ किया जाता है तो प्रशासन के सामने वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है और वो सच्चाई बताना शुरू करता है। वो बताता है, गेनाली बताता है कि दरअसल जो संजीत जिसका उम्र 22 वर्ष है वो मेरा दोस्त है और उसकी प्रेमिका बार बार
उस पर जो है शादी के लिए दबाव डाल रही थी और ये कह रही थी कि तुम्हारे पास 10 दिन का समय है, यदि तुम 10 दिन के अंदर डिसीजन नहीं लिए तो हम शादी कहीं और कर लेंगे, यानी माता पिता के मर्जी से। और इस वजह से संजीत और गेनाली, नमीन और गोलू ये सभी दोस्त मिलकर यानी एक गांव के ही शख्स को पहले धमकी देते हैं और उनसे जो है पैसे की डिमांड करते हैं। लेकिन वहां पर उनको जब पैसे नहीं मिलता है, वहां से जब लौट रहे थे मायूस होकर, रात लगभग 8 बज रहा होगा और उसी समय उस रास्ते पर मनीष और उनकी पत्नी कंचन देवी और उनका 2.5 साल का बच्चा लौट रहा था। अब ये चारों दोस्त मिल करके यानी इस शख्स से मोबाइल छीनते हैं और पैसे छीनते हैं। और जब ये पैसे की लूटपाट हो रही थी, उसी वक्त मनीष जो है वो अपने ही गांव का संजीत को पहचान लेता है और उसके बाद कहता है कि हम तुमको पहचान रहे हैं, तुम मेरे ही गांव का संजीत हो। अब उसके बाद जो है यानी जब ये बात यानी बाकी दोस्तों को पता चला तो उसको लगा कि कहीं ये गांव जाकर सभी बात यदि खोल देगा तो हम लोग पकड़े जाएंगे और मेरी जो है बेइज्जती हो जाएगी। इस वजह से बाकी जो 3 दोस्त थे लगातार मनीष और कंचन और उसके जो 2.5 साल का बच्चा था उस पर लगातार तेज धारदार हथियार से वार करने लगते हैं। लेकिन जो है यानी संजीत लगातार रोकने की कोशिश कर रहा था कि इनको मत मारो, ये गांव में जाकर नहीं कहेंगे। लेकिन चूंकि यानी उसी वक्त धारदार हथियार से जब हमला किया गया तो मनीष और कंचन देवी वहीं पर दम तोड़ देते हैं और संजीत को भी कई बार जो है यानी चाकू मारा गया और ये भी वहीं पर दम तोड़ देता है, यानी इसका भी वहीं पर मौत हो जाता है, इसको भी कई चाकू लगता है। तो जब प्रशासन को ये बात पता चला कि एक प्रेमिका जिसके दबाव में प्रेमी जो है लूट के लिए सोचा और उसके बाद उसका भी मौत हो जाता है। तो दोस्तों यही पूरा कहानी था कि एक प्रेमिका की वजह से किस तरीके से एक प्रेमी जो है लुटेरा बनता है और उसके बाद अपना भी जान गंवा बैठता है। हालांकि अब प्रशासन चूंकि ये मामला खुल चुका है और सभी लोग जो है यानी जिनका नाम जो इसमें शामिल थे वो सभी लोगों का नाम सामने आ चुका है। अब प्रशासन सभी पर FIR करती है और उसके बाद सभी को अरेस्ट में लिया जाता है। तो यही पूरा कहानी है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो चलिए, यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के क्राइम से संबंधित कहानी इस चैनल से आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।